हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.3। तो क्वेश्चन में रीड करते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 4/6 है, आप सबसे पहले इस 4/6 को देखेंगे। अब ये 2/3 है, तो देखो 4 है, आपको इस 2/3 को, इस 2 को 4 बनाना है। तो इस 2 को मैं 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे सेम नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4/3 2 या 6, तो देखो सेम आ गया ना। तो इट मीन्स दिस रेशियो नंबर इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखिए 5/4 एंड 10/8। अब देखिए मैं बिगर नंबर लूँगी, तो देखो 5/4 ले लिया मैंने। अब ये 5 है, मुझे इसे 10 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब सेम नंबर है तो नीचे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, तो 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8, तो देखिए सेम आ गया ना। तो इट मीन्स ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5 एंड -6/10। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें 6 बनाना है, तो -3 तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब 6 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा -6/10। तो देखिए ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है 9/3 एंड 3/1। अब मैं क्या करूँगी, ये 9 है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको 9 बनाना है, तो 3/1। हमेशा आप छोटे वाले नंबर को देखेंगे और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगी तो नीचे भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो देखो इक्वल आ गया। इट मीन्स ये भी आपके क्या है, इक्वल रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। सम का मतलब होता है एडिशन, आपने ऐड करना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दो रैशनल नंबर है, इनको ऐड करना है। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, कि 2/5 है, ये प्लस 3/10 है। तो देखो या तो आप एलसीएम लेके निकाल लीजिए, या तो बहुत ईजिली आप इनका डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और बहुत ईजिली ऐड कर लीजिए। देखिए 10 है ना, तो मुझे इससे 10 बनाना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करूँगी और ऊपर भी करूँगी। तो मेरे पास आएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 प्लस 3/10। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉमन आ जाता है और नंबर जो है एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। तो आपका आंसर आएगा 7/10। ठीक है, नेक्स्ट है 12 और 8। तो या तो आप इसका एलसीएम साइड में निकाल लीजिए, तो निकाल लेते हैं 12 और 8। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 या 24। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो 12 2 जा 24, 2 7 जा 14। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24। ठीक है, तो 3 जा है, 3 5 जा 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, 29/24। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये 7 है, ये 14 है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें भी मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ या फिर इनको क्या है, मैं नेक्स्ट उसमें क्या करती हूँ, ये 14 है तो ये ईजिली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 2 जा 8/14 प्लस 3/14। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप इसको ईजिली ऐसे लिख लीजिए, -8 + 3। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी बिगर नंबर का साइन होता है और से अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस होता है। तो 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा अपॉन 14। और बिगर नंबर का साइन इसलिए लिया है क्योंकि 8 के आगे जो है माइनस है। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब तो है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 6 और 4 का जो एलसीएम आता है तो हम साइड में निकालेंगे 6 और 4 का एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 का 3 ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 आ गया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 4 3 या 12, 3 1 जा 3। तो देखो इसमें डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आता है उसके साथ ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 में से 3 जाएगा 7/12। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब देखो ये 8 है, मैं इसको 8 बना लेती हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर ले। ठीक है, तो दोनों में ही 8 आ जाएगा, 11 - 6 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, देखो अब ये क्वेश्चन को देखिए, -7/9। अब देखिए मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस बनाते हैं 2/3। अब ये 9 है तो मैं यहाँ पे 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 से ऊपर भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7/9 प्लस 3 2 6/9। डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो 9 -7 + 6 दैट इज़ और -1/9। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तो बहुत ईजिली आपने क्या करना है, न्यूमरेटर वालों को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 3 6 और 10 3 30। ठीक है, तो या तो आप ऐसे ही कर लीजिए या तो आप कैंसिल करके आप सॉल्व कर सकते हो, सेम ही नंबर आंसर आएगा 6 5 30। तो यहाँ से भी अगर आप कैंसिल करते 3 1 3 3 1 3 और 2 1 2 2 5 10, तो आपका जो आंसर आता 1/5 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 7 5 देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35 और 11 8 88। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 5 20, 14 7 98। ओके, तो अगर आप इसे कैंसिल करें तो 2 1 2 0, 2 4 8, 2 9 18। तो 10/49 इज योर आंसर। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशिएंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, 2/3, अब क्योंकि डिवाइड है तो आपने क्या है, मल्टीप्लाई का साइन करना है और इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा 10 2 20 एंड 3 3 9। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे सेम मेथड लगाएंगे, 7/11, क्योंकि डिवाइड का साइन है, आप इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इनको रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई वाली मेथड से इजीली सॉल्व करें। 8 7 56, 11 5 55। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4/7। अब डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे और इनका जो साइन है, इनका जो नंबर्स है उनको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, तो आ जाएगा -4 2 8/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं, शो दैट 1/2 + 3/4 × 8/3 इज इक्वल टू 1/2 × 8/3 + 3/4 × 8/3। तो आपने क्या करना है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं और फिर RHS को, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपका ये है प्रूफ हो जाएगा। आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करती हूँ। तो देखिए 1/2 + 3/4 × 8/3। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं तो इसमें क्या करती हूँ कि इसको इक्वल कर देते हैं इसका, ताकि वो इजीली सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो 2 2 4 है, दोनों का 4 बन गया तो 4 कॉमन ले लीजिए और 2 + 3 एज इट इज़ ही लिख लीजिए इंटू 8/3। ओके, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4 × 8/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, तो आपका आ जाएगा 5 2 10/3। तो LHS को सॉल्व करने पर आपका 10/3 आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 1/2 8/3 + 3/4 × 8/3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है तो हम बहुत इजीली से कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 1 टाइम, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4/3 + 2/1। अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देती हूँ, ये 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो आपका आ जाएगा 3 कॉमन हो गया, 4 + 6, तो देखिए आपका आ गया 10/3। तो आपने देखा LHS भी 10/3 है और RHS भी, तो आप क्या करेंगे, LHS = RHS लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका शो हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है शो दैट, तो आपने शो कर दिया। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को रीड करते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स सपोज आपके पास ये A और B + C है, तो आप कैसे करते हो, A को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और फिर A को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज योर A × B और प्लस का साइन लगाओगे A × C। ठीक है, इस साइन को भी ध्यान रखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो देखिए 7/9 को पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। तो 7/9 × 6/7, माइनस का साइन लगाएंगे, 7/9 × 3/4। ओके, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9 हो गया, 3 2 6, 3 3 9 हो गया। तो आपके पास आ गया 2/3 -1/3 4 7/12।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 12 है तो मैं इसे 12 बना लेती हूँ, इसको भी 12 लिख लेती हूँ। तो देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 8 - 7 अपॉन 12 दैट इज़ योर 1/12। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला सिंप्लीफाई करना है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आया है 1/12 आया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट। तो रैशनल नंबर निकालना है, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS दोनों ही इक्वल हैं। तो जब ये केस होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑन कंपेयर करने पे बोल सकते हैं कि जो x है, x रैशनल नंबर इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर। X is true for all rational numbers. ओके, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।